नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है नई वीडियो के साथ आपके खुद के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन क्लासेस में। वीडियो में देख रहे होंगे भाई कि भाई क्या करने वाले हैं। अब इस वीडियो में करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करना या कहते हैं हिंदी में अवक्षेप का निर्माण करना सीखेंगे। तो आइए कर लेते हैं, ज्यादा बात नहीं काम ज्यादा, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार किताबी लैंग्वेज समझ लेते हैं क्या है। द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज अ कॉमन ऑकरेंस इन मैनी केमिकल रिएक्शंस। बहुत सारी रिएक्शंस में आपका फॉर्मेशन हो सकता है प्रेसिपिटेट का, लेकिन जो मेनली होता है वो हम करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में, है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया जितनी भी होती हैं लगभग सभी में आपका फॉर्मेशन होगा प्रेसिपिटेट का, ठीक है। तो अब ये क्या है भाई, ए प्रेसिपिटेट इज insoluble solid that forms when two solutions are mixed together। अरे भाई insoluble है, घुलेगा नहीं है, घुलेगा नहीं। दो सॉल्यूशन लेंगे, अगर हम उन्हें मिला देंगे एक दूसरे में, अगर वहां पर एक insoluble प्रोडक्ट जो कि सॉलिड फॉर्म में हो, अगर ऐसा मिल जाए हम उसे प्रेसिपिटेट कहेंगे, ठीक है भाई। समझ लेते हैं क्या ड्रामा है कि किताबी लैंग्वेज तो समझ ली, चलो देख लेते हैं भाई। यहां पर ये केमिस्ट्री ये ले लेते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास एक ये है और एक मैं इसकी कॉपी कर लेता हूं। चलो ये हो गया, ठीक है भाई। इसमें थोड़ा सा कम कर देते हैं, देखो, और इसको लेते हैं बढ़ा। चलो टेक्नोलॉजी, और यहां मैं क्या करूंगा, इसमें गिरा देता हूं। ये दो सॉल्यूशन मान लेते हैं, एक सॉल्यूशन ये रहा, एक सॉल्यूशन ये रहा, और ये मैं मिला दूं इसमें, ये मिला दिया, ठीक है भाई। ये सोल्यूशन हो गया। अब सोल्यूशन होने के बाद दोनों मिला दिए, एक ही बीकर आ गए। दोनों मिलाने के बाद अगर यहां पर कुछ ऐसा सॉलिड फॉर्म इकट्ठा हो जाए, है ना, और धीरे धीरे क्या हो रहा, नीचे जाके वो जम जाए, तो इसको बोलेंगे हम प्रेसिपिटेट। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम प्रेसिपिटेट। ये है भाई हमारे पास प्रेसिपिटेट या अवक्षेप। क्या बोलेंगे, अवक्षेप बोल देंगे भाई। अवक्षेप, बात समझ में आई। दो सॉल्यूशनों को मिलाने पर अगर एक इंसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट आपको मिल जाए, एक ऐसा मिल जाए जो अघुलनशील हो, जो घुले ना उस सॉल्यूशन में, तब उस वाले सॉलिड को या ठोस को हम क्या कहेंगे, अवक्षेप कहेंगे। चलो रिएक्शन के साथ समझते हैं क्या है। जैसे हमारे पास रिएक्शन, मैंने कहा ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेंगे तब भी आपको ये चीजें रिएक्शन दिखाई देने को मिलेंगी, तो टेंशन मत लो। एक बार खत्म करते हैं ना, दोबारा जब आएगा तो आपको इजी होने लग जाएगा। चलो भाई, क्या लिख रखा है, पहले लिखा है भाई सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का जब इनका सॉल्यूशन अगर मिलाएंगे, तब एक क्या बनेगा हमारे पास, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। समझ लेते हैं भाई सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, सॉल्यूशन है ना, तो एक्वस फॉर्म में रिएक्शन कर रहे हैं किसका, सोडियम क्लोराइड के साथ। सोडियम क्लोराइड के साथ क्या हो रहा है भाई, सोडियम क्लोराइड के साथ। और ये क्या होगा, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा भाई। रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी भाई, और रिएक्शन होने के बाद होगा क्या। अच्छा आपको समझा दूं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, आज ही समझा देता हूं, क्योंकि जब डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे ना, तो वहां पर एक बार दोबारा समझा दूंगा, आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा किसी भी रिएक्शन को। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस एक्सचेंज होते हैं, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो अब आयंस चेंज होंगे एक दूसरे के साथ, कैसे, तो आपको करना क्या है, जैसे सिल्वर है, सिल्वर पे चार्ज क्या रहता है, प्लस का चार्ज होता है, जिसपे चार्ज प्लस का है उसे हम बोलते हैं कटाइन, ठीक है। इस नाइट्रेट पे क्या होगा, माइनस का चार्ज होता है, बोलते हैं अनाइन, है ना। कटाइन और अनाइन, कटाइन और अनाइन, कटाइन का मतलब है जिन पर चार्ज प्लस का रहेगा, अनाइन का मतलब है जिन पर चार्ज नेगेटिव रहेगा। तो सिल्वर मेटल है, चार्ज प्लस का है, तो कटाइन लिख दिया, और नाइट्रेट पे नेगेटिव चार्ज होता है, अनाइन लिख दिया। तो अब यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या होगा, सोडियम मेटल है कटायन, क्लोरीन नॉन मेटल है अनायन, हो गया।
अब आपको देखो, ये तो मेरे पास है रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कैसे लिखने हैं? प्रोडक्ट लिखने के लिए मैं क्या करता हूं, चलो कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब देखना कि भाई आप क्या करोगे, ये सिल्वर है, ये क्या है, कैटाइन, इसका अनाइन लेना है। इनमें से, इन दोनों में से इसका कैटाइन और इसका अनाइन। कैटाइन क्या है, सिल्वर है, इधर क्या है, अनाइन, कौन सा है, क्लोराइड है, तो क्लोरीन है। तो हम लिखते हैं सिल्वर और क्लोरीन। पहले काम करेंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इनके सिंबल लिख देंगे बस। रिएक्शन करना समझा रहा हूं, हालांकि डबल डिस्प्लेसमेंट में समझाता, लेकिन एक समझा दूंगा, बाकी कराऊंगा फिर ऐसे ही, ठीक है। तो सिल्वर और क्लोरीन लिख दिया। अब बोलोगे सर क्या लिखना पड़ेगा कुछ, तो भाई सिल्वर की वैलेंसी होती है 1 प्लस की, इसकी वैलेंसी होती है माइनस की 1। जब प्लस माइनस के बराबर हो जाए, जैसे 1 है, इधर भी 1 है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 2 है, 2 है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 3 है, 3 है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब अलग अलग आ जाएंगे तो उनको हम एक्सचेंज कर देंगे। फिलहाल यहां पर प्लस की 1 और यहां पर माइनस की 1, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और सिल्वर क्लोराइड बनता है सॉलिड, और इसी सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। हमने कहा प्रेसिपिटेट होगा, तो प्रेसिपिटेट को हम क्या करेंगे, एरो से भी दिखा सकते हैं, नीचे डाउनवर्ड एरो से। और साथ में ये तो हो गया भाई। तो ध्यान ध्यान दो भाई, इसका कटाइन यूज हो चुका है, इसका अनाइन यूज हो चुका है। अब बाकी बचे क्या, इसका अनाइन और इसका कटाइन। पहले लेंगे कटाइन। कटाइन का मतलब ये रहा, सोडियम, सोडियम ले लो भाई, ठीक है। उसके बाद लेंगे, इसका कटाइन हो गया, अब इसका अनाइन बचा क्या, नाइट्रेट, तो नाइट्रेट लेते हैं, नाइट्रेट लेते हैं। और ये भी क्या होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। किस में होगा भाई, एक्वस फॉर्म में होगा, एक्वस लिख देता हूं, डन। यहां कुछ लगेगा क्या, सोडियम की वैलेंसी +1, नाइट्रेट की वैलेंसी -1। मैंने कहा जब बराबर हो जाए तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये मेरे पास इक्वेशन हो गई, ये मेरे पास इक्वेशन हो गई। तो हमने क्या किया, हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, हम उसमें आयंस चेंज करेंगे एक दूसरे से। इसमें लगा लेंगे भाई प्लस वाले को कटाइन, इसको अनाइन। जो प्लस वाला है कटाइन, जो प्लस का मतलब चार्ज प्लस का है, मेटल पर प्लस का चार्ज होते हैं ना, तो इसलिए मेटल और नॉन मेटल ये खेल हो रहा है। यहां पर ये आ गया हमारे पास। तो ये जो है ना भाई सिल्वर क्लोराइड, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास प्रेसिपिटेट। क्या है, पीपीटी भी लिख सकते हैं। और प्रेसिपिटेट के कलर भी पूछे जाते हैं, तो कौन सा कलर है भाई, व्हाइट कलर का है, इसलिए व्हाइट में लिख दिया भाई, है ना। तो यहां पर व्हाइट, ये वाला व्हाइट है, बाकी का छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन सा प्रेसिपिटेट है, व्हाइट कलर का है। सिल्वर क्लोराइड क्या है, सॉलिड फॉर्म है, जो कि दो सॉल्यूशन को मिलाने पर बना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं ये कराऊंगा नहीं कि भाई, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट में तो कराना है, फिर बोर हो जाओगे, यहां भी करा दो सर, वहां भी करा दो, ऐसा है ना, समझ लेते हैं। तो अगला रिएक्शन क्या है, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का। तो बेरियम क्लोराइड देखो भाई, बेरियम लिख दिया, क्लोराइड का Cl लिख दिया, फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं, देख लो। बेरियम ये रहा, क्लोरीन ये रहा। बेरियम का वैलेंसी कितनी होती है, 2, इसकी वैलेंसी 1। जब इसका प्लस का 2 और इसका 1 अलग अलग है ना, अभी मैंने कहा था बराबर होंगे तो कुछ लिखो मत, सीधा से लिख दो। अगर अलग अलग होंगे, जैसे इसका 2 है, इसका 1 है, तो इसका 2 इसके पैरों में लिख दो, और इसका 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो ये होगा बेरियम क्लोराइड। ये क्या है भाई, ये भी एक्वस है। प्लस दूसरा क्या था, सोडियम सल्फेट। तो सोडियम लेंगे और सल्फेट लेंगे, पहले इतना लिख देंगे। अब ध्यान दो भाई, सोडियम की वैलेंसी क्या है, 1 है, और सल्फेट की वैलेंसी 2 है। अलग अलग हो गई ना, 1 और 2 अलग हो गए, तो इनको क्रॉस कर देते हैं, इसका 2 इसके पैरों में आ जाएगा। ये लो भाई, सोडियम सल्फेट बन गया। ये भी क्या है, एक्वस फॉर्म में है, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट भाई एक्वस फॉर्म में ही तो है, जब भी तो सॉल्यूशन मिलाएंगे, सॉल्यूशन मिलाएंगे तभी जाके रिएक्शन होगा। प्रोडक्ट निकालते हैं। तो हमने कहा था भाई, अब मैं बोलूंगा ना भाई, इसका ये कटाइन है, अनाइन है, कटाइन अनाइन, इसका कटाइन इसके अनाइन के साथ, तो बेरियम है, लिख देते हैं बेरियम। इधर क्या है, बेरियम के साथ सल्फेट है, तो सल्फेट लिख देते हैं, ठीक है। ये बन गया मेरे पास सॉलिड फॉर्म में। और दूसरा बचा क्या, इधर बचा सोडियम और इधर बचा मेरे पास क्लोरीन, तो क्लोराइड ये बन गया मेरे पास एक्वस फॉर्म में, और मेरी इक्वेशन हो गई कंप्लीट। ये सॉलिड फॉर्म कह दो या इस एरो को नीचे लिख दो, बात तो एक ही है। इसका मतलब ये प्रेसिपिटेट है भाई साहब, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। इसे हम लिखेंगे कैसे, ऐसे लिख देंगे पीपीटी, और ये काम कर देंगे। कलर कौन सा है, कलर है व्हाइट। कौन सा कलर है भाई, इसका भी व्हाइट। तो कलर देख लेना भाई, कलर है व्हाइट, ठीक है। बैलेंस कुछ करना चाहते हो तो वो भी देख लेना,
आप कैसे करेंगे देख लो, यहाँ बेरियम 1 है, यहाँ भी बेरियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन कितने हैं? 2 हैं। इधर क्लोरीन कितने हैं? 1 है। क्लोरीन 1 है। चलो भाई, ऐसी नाइंसाफी तो नहीं होनी चाहिए। क्लोरीन 1 कैसे रह जाएगा? 2 कर देते हैं। इधर इस पूरे से नहीं, इससे करना होगा गुना, यहाँ से पूरे से गुना हो गया 2 से। तो अब क्या हुआ? सोडियम 2 हो चुके हैं, क्लोरीन 2 थे, क्लोरीन 2 हो चुके हैं। अब बेरियम तो हो चुका ही पहले से ही, सल्फेट बचा, सल्फेट 1, बैलेंस हो गई इक्वेशन। नाम लिखना चाहते हो लिख सकते हो। यहां पर क्या है? बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, रिएक्शन करने के बाद बेरियम सल्फेट, जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हुआ है, जो कि अवक्षेप निर्माण हुआ है, व्हाइट कलर का है, सफेद कलर का है, और सोडियम क्लोराइड। जी हमारे पास हो गई इक्वेशन बैलेंस और साथ में इंफॉर्मेटिव भी। ठीक है, अगला देखते हैं रिएक्शन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड चेक करते हैं भाई। तो कैल्शियम ये रहा और क्लोराइड ये रहा, इसके पीछे लगा देंगे 2। क्यों लगाया? कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, अलग अलग है तो क्रॉस कर दिया, इसका यहां पर, इसका यहां पर। एक्वस फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, सोडियम करो कार्बोनेट, सोडियम के लिए लेंगे Na और कार्बोनेट के लिए CO3। वैलेंसी चेक करते हैं, सोडियम की 1 है, कार्बोनेट की 2 है, अलग अलग है ना, तो क्रॉस कर देंगे, इस कार्बोनेट की इसके साथ लगा देंगे। ठीक है, हो गया। ये हो गया मेरे पास सोडियम कार्बोनेट, और ये भी क्या है? एक्वस फॉर्म में है। रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करेंगे इसका कैटायन इसके आनायन के साथ। कैल्शियम ले लो भाई, कैल्शियम ले लिया, इधर से क्या लेंगे? कार्बोनेट लेंगे। दोनों की वैलेंसी 2 है, बराबर है, तो कुछ नहीं लिखेंगे, और ये बन जाएगा सॉलिड फॉर्म में। और दूसरा बचा क्या मेरे पास है? सोडियम और क्लोरीन, तो बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड, और ये भी है एक्वस फॉर्म में। और ये वाला जो है सॉलिड, यही है वो प्रेसिपिटेट, तो बोलेंगे PPT। और कलर बताएंगे, कलर क्या है? ये भी भाई साहब किसी कलर का है, व्हाइट कलर का है। किसका कलर का है? व्हाइट कलर का है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जितने देखे हमने क्या है? सब फिलहाल तो व्हाइट कलर क्या है। बैलेंस करना चाहते हो देख लो, एक बार चेक कर लेते हैं। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 1 है भाई, करते हैं। 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना। अब क्लोरीन 2 हो गए तो सोडियम भी 2 हो गए, सोडियम 2 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बोनेट 1 है, कार्बोनेट 1 है, बैलेंस हो गई, इक्वेशन कंप्लीट। नाम लिखना चाहते हो नीचे नाम लिख देना। ओह अच्छा, नाम लिख देना, पेपर में आएगा तो जरूर लिख देना। मैं एक बार लिखवा देता हूं, कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक, और ये क्या है मेरे पास? कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या है मेरे पास? सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड डन। ठीक है भाई, ये प्रेसिपिटेट है, व्हाइट कलर का है। ये भाई लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन करेंगे, तब भी हमारे पास क्या आएगा? प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है? लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट का, लेड का है Pb, नाइट्रेट के लिए लिख देंगे NO3। ये रहा नाइट्रेट, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1 है, तो अलग अलग है ना, तो क्रॉस कर देंगे। जब इसको 2 लिखेंगे तो इस ये को पूरे को डालेंगे होल ब्रैकेट में और लिख देंगे 2। ये बन गया लेड नाइट्रेट। एक्वस फॉर्म में तो लिख देंगे एक्वस, साथ में रिएक्शन है पोटेशियम आयोडाइड की, तो लिख दूंगा के, और आयोडाइड की हीरा। ठीक है, ये भी क्या है? एक्वस है। दोनों की वैलेंसी 1 है, तो कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। जब हमने रिएक्ट किया, रिएक्शन करवाया, तो क्या हो गया? मेरे पास आ गया पोटेशियम, इसका आयोडाइड आ गया, वैलेंसी इसकी 2 है, इसकी 1 है, उल्टा कर दिया, ये बन जाएगा सॉलिड फॉर्म में। साथ में मेरे पास क्या बचा है? इधर से बचा है पोटेशियम और इधर से बचा है नाइट्रेट, तो पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में। डन। अब हुआ क्या? ये सॉलिड है, इसी को हम बोल देते हैं क्या? PPT। क्या बोल देंगे? PPT। और PPT है तो बात आएगी कौन से कलर की है? तो ये है भैया हमारे पास येलो कलर का। किसका है? येलो कलर का है, ध्यान दे लेना भाई, येलो कलर का। ठीक है, तो मैं इसे यहां लिख देता हूं, ऐसा येलो कलर का है भाई ये लो। ठीक, डन। तो लेड आयोडाइड क्या है? येलो कलर का PPT है, प्रेसिपिटेट है, ये अवक्षेप है। इक्वेशन बैलेंस भी कर लेते हैं जब सब कुछ कर लिया तो। लेड 1 है, लेड 1 है, डन। नाइट्रेट 2 है भाई साहब, ये पूरा नाइट्रेट। पॉली एटॉमिक आयंस को बैलेंस करके इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाया था, याद हो तो
जाके देख लेना, नीचे है ना डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट बना रखी है, वहां पे भी होगा। या नाइट्रेट कितने हैं? 2 हैं। या नाइट्रेट कितने हैं? 1 है। अब 3 इस नाइट्रेट का ही है, कहीं से 3 समझो, यहां पर 2 है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब साथ में पोटेशियम भी हो गया 2, या तो पोटेशियम 1 है, इधर लो, इधर से भी कर लो, पोटेशियम 2 हो गए, आयोडाइड भी 2 हो गए। इधर देखते हैं, आयोडाइड 2 है, काम खत्म, डन। तो ये हो गया हमारे पास। तो नीचे नाम वाम लिख लेना, काम खत्म हो जाएगा बाकी। ये लो भाई, यहां रिएक्शन देखते हैं, आयरन 3 क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में रिएक्शन देखते हैं। अच्छा, आयरन 3, फिर मैं बोल रहा हूं भाई, नीचे हमने बेसिक्स की वीडियो बहुत डाल रखी है, आयरन 2 आयरन 3 क्या होता है, इन्हें क्या नाम देते हैं, ये हमने समझा रखा है पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में, ठीक है। वहां से वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा। फिर भी मैं समझा रहा हूं भाई, आयरन Fe सिंबल है, और सिंबल है तो क्या करते हैं भाई, या तो वैलेंसी 2 की होगी 2 पॉजिटिव, या वैलेंसी होगी 3 पॉजिटिव। अगर 2 पॉजिटिव होगी तो इसे हम पढ़ सकते हैं फेरस, क्या पढ़ सकते हैं? फेरस। और इसे क्या पढ़ सकते हैं? फेरिक। क्या पढ़ेंगे भाई? फेरिक, ठीक है। या तो हम ऐसे बोल सकते हैं फेरिक, जब 3 वैलेंसी होगी तो बोलेंगे फेरिक, या 2 होगी तो फेरस, या हम इसे बोल सकते हैं आयरन 2 और इसे बोल सकते हैं आयरन 3। आपकी मर्जी, आप कुछ भी बोलो। इसका मतलब आयरन 3 से समझ पाए, आयरन 3 से का मतलब है यहां पर आयरन की 3 वैलेंसी होगी। तो इसे मिटाकर, क्योंकि ये चीज हमने डिटेल में पढ़ा रखी है भाई, जाके देख लेना नीचे डिस्क्रिप्शन में, या प्ले लिस्ट बना रखी है भाई, वहां से देख लेना, ठीक है। अब यहां लेते हैं भाई आयरन, तो आयरन का सिंबल होता है Fe, और क्लोराइड तो उससे लिखते हैं Cl। अब क्लोराइड का तो 1 वैलेंसी होती है, पर इसकी कौन सी ले रखी है? 3, तो यहां 3 लिख देता हूं। अब ये क्या है? ये मेरे पास है एक्वस फॉर्म में, डन। सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम ले लेते हैं और हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्या है? एक्वस फॉर्म में है। अब रिएक्शन कराएंगे, और रिएक्शन कराने के बाद क्या होगा? ये कटाइन, ये अनाइन, कटाइन अनाइन, तो लेंगे आयरन, है ना, और ये हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड लेंगे और इसको लगा देंगे 3, तो क्या बोलेंगे? आयरन 3 हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, या फेरिक हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होगा? ये मेरे पास बन जाएगा यहां पर सॉलिड फॉर्म में, या मैं कह सकता हूं प्रेसिपिटेट बन गया। और बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा सोडियम और क्लोराइड, तो क्लोरीन, तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, ये बन जाएगा एक्वस फॉर्म में, डन। नाम इनके देना चाहते हो तो नाम भी हम लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। या तो हम इसे बोल सकते हैं इसे आयरन 3 क्या है? क्लोराइड, क्लोराइड, डन। इसे क्या बोल सकते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इसे बोलेंगे हम क्या? आयरन 3 हाइड्रोक्साइड, आयरन 3 हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। और ये क्या है? इसे बोल देंगे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, डन। ये वाला हमारा है पीपीटी। क्या है भाई? पीपीटी, प्रेसिपिटेट है। कलर कौन सा रहेगा? तो रेडिश ब्राउन बोलेंगे इसे भाई, रेडिश ब्राउन ढूंढ लेते हैं कौन सा, तो यहाँ तो मुझे दिख नहीं रहा है, चलो रेडिश ब्राउन लिख ही देते हैं ना, ऐसे इसे ले लेते हैं, चलो छोटे थोड़ी देर के लिए। तो इसे बोलेंगे रेडिश ब्राउन, तो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा भाई, ये रेडिश ब्राउन कलर का जो पीपीटी है वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, बस। तो इतनी इक्वेशन बहुत है भाई, इतनी इक्वेशन बहुत है, इतने रिएक्शंस बहुत है कि प्रेसिपिटेट को समझना, तो समझ तो गए होंगे प्रेसिपिटेट क्या होता है। रिएक्शन को भी देख लिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ज्यादा होता है तो हमने डबल डिस्प्लेसमेंट करा दिया। जब डबल डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं। तो आज की भी हमने समझा प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का कुछ मामला है ना, तो वो सब समझ लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।